उसके लगे लगे अयोध्या में आप जानती हैं 450 साल से ज़्यादा पुरानी एक मस्जिद गिरा दी गई थी 1992 में। उसके बाद से मुकदमा चल रहा था और ये मुकदमा और भी पुराना था कि दरअसल वो जगह जहाँ मस्जिद है वो जगह है किसकी, उसकी मिल्कियत के दावे को लेकर था मामला। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको पंचायती एक फैसला करके बांट दिया था। जो निर्मोही अखाड़ा नाम का दावेदार था उसको, और जो और राम लला जो यानी राम जी बचपन वाले राम जी शिशु राम के एक गार्जियन बन के आए कि हम उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाले हैं, हम उनके गार्जियन। तो अब आप ऐसे ही सोच सकती हैं कि अब भगवान राम को भी गार्जियन की जरूरत कैसे पड़ेगी, क्यों पड़ेगी, जो पूरी दुनिया के गार्जियन माने जाते हैं। कुछ लोग उनके गार्जियन बन के, उनके इंटरेस्ट के गार्जियन बन के पेश सामने आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं को जमीन दे दी, यह कबूल करके कि दरअसल मस्जिद वहां थी और वह जायज मस्जिद थी, वो कोई मंदिर तोड़ के नहीं बनाई गई थी। ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि मंदिर नहीं टूटा था, मंदिर पे मस्जिद नहीं बनी है, मस्जिद थी, मस्जिद में नमाज अदा हो रही थी, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब कुछ मान लिया। लेकिन उसके बाद कह दिया कि देखिए साहब, जमीन हम उनको देते हैं, हम जमीन, और वो निर्मोही अखाड़ा को भी नहीं देते हैं जो बेचारे पहले से लगे हुए थे, वो राम लला के गार्जियन को दे देते हैं जो विश्व हिंदू परिषद के से जुड़े हुए हैं। ये भी हो गया। फिर कश्मीर का मामला आया। अब कश्मीर एक ऐसा जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका है जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत है, और वहाँ उस राज्य के बारे में कहा जाता है कि मुसलमानों की मर्जी का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो उस राज्य को तोड़ दिया गया, टुकड़े टुकड़े किया गया, और उसके बाद उसका दर्जा घटा दिया गया, यूनियन टेरिटरी में उसे तब्दील कर दिया गया। तो ये सारी चीजें साथ साथ हुई। लेकिन इन सब का एक साइकोलॉजिकल वायलेंस इनका था, जिससे ये साइकोलॉजिकल वायलेंस माइनॉरिटीज के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ था। मुसलमानों को लगातार इसका एहसास दिलाया जाना कि आपकी जगह हो भी तो भी हम ले सकते हैं उसको बिना पलक झपकाए, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत ऐसा कर सकती है। आप इस पर एतराज नहीं कर सकते। ये कह के किया जाएगा कि हिंदुस्तान में अगर अमन कायम रखना है तो ऐसे ही रहना है। तो ये इसको मैं साइकोलॉजिकल वायलेंस कहता हूँ, सिंबॉलिक वायलेंस कहता हूँ।